Dear YouTube viewers, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान एक ऐसे शक्तिपुंज, ऐसी रोशनी बन के उभरे जिसने न सिर्फ भारत की आज़ादी, स्वाधीनता संग्राम और स्वाधीनता के संघर्ष को धार दिया, बल्कि इसका प्रभाव पूरे दुनिया में डाला। आज़ादी के संघर्ष में जो अंग्रेजों की हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए नौजवानों, किसानों, क्रांतिकारियों द्वारा किया गया, उस आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारी युवा लीडरशिप भारत के लिए, आजादी के लिए संघर्ष करते हुए दिखी। कई पॉलिटिकल लीडर्स फ्रंट लाइन पे आए और उन्होंने भारत के आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा लिया और संघर्ष किया और भारत मां की बेड़ियों को काटकर भारत को स्वाधीन और स्वतंत्र कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा प्रकाश पुंज, एक ऐसे अटल ध्रुव तारा के रूप में भारतीय राजनीति के पटल पे उभरे, जिनका कोई सानी नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों में, अपने कर्मों से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, संघर्ष किया, वो अपने आप में एक बेमिसाल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनमें काफी प्रोग्रेसिव थे। उनकी सोच, उनके विचार, उनकी आइडियोलॉजी काफी प्रोग्रेसिव थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन नेता थे, जनता के नेता थे और उनके अंदर भारत के उन करोड़ों करोड़ों गरीबों, कमजोरों, दबे कुचले लोगों के लिए उनके हृदय में पीड़ा थी। वो काफी पढ़े लिखे थे और इंडियन सिविल सर्विसेज को उन्होंने 1919 में क्वालिफाई किया। वो काफी व्यापक सोच वाले व्यक्ति थे। कॉस्मोपॉलिटन सोच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व एक प्रखर व्यक्तित्व था, जिनकी किसी से मिसाल नहीं दी जा सकती, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। नेताजी एक ऐसा भारत चाहते थे आजादी के बाद, जिसमें सभी युवाओं की आशाओं को पूरा किया जा सकता था। एक ऐसा भारत जिसमें बेरोजगारी न हो, एक ऐसा भारत जिसमें गरीबी न हो, एक ऐसा भारत जहां स्वतंत्रता और आजादी का मूल्य हो, एक ऐसा भारत जहां भारत के नागरिकों की गरिमा हो, एक ऐसा भारत
जहां पावर वास्तव में, जो वास्तविक पावर है, शक्ति है सत्ता की, वो जनता में निहित हो। वो एक ऐसा भारत, एक ऐसा निजाम चाहते थे कि जनता शक्तिशाली हो, जनता में पावर हो और वास्तविक शक्ति जनता में हो, जनता अपने भविष्य का फैसला करे। सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग जनता के साथ तानाशाही न कर सके, जनता के गरिमा को, उनके सम्मान को कुचल न सके। अहंकारी सत्ता जनता की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों, उसकी आजादी, उसकी गरिमा से खेल न सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा भारत चाहते थे जहां एक एक नागरिक भारत का नागरिक होने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे। वो महसूस करे कि उसे इस भारत के अंदर सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम, उसकी डिग्निटी का मूल्य है। मगर ऐसी कुछ परिस्थितियां आई, कुछ रिएक्शनरी फोर्सेस, कुछ निहित स्वार्थ के गुटों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत की राजनीति के अंदरूनी परिधि के बाहर करने की कोशिश किया और यह चाहा कि नेताजी आजादी के इस संघर्ष में वो अपना संघर्ष अकेले करें, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनसे इस्तीफा लिया गया, उनको बाध्य किया गया इस्तीफा देने के लिए और उसके बाद नेताजी देश के बाहर वो गए और उन्होंने देश के बाहर भी भारत की आज़ादी के लिए सतत संघर्ष किया, आखिरी समय तक संघर्ष किया। जो भी हो सका नेताजी सुभाष चंद्र ने बोस ने किया। नेताजी के अंदर अटूट देश प्रेम था। वो भारत को प्रेम करते थे, भारत की जनता को प्रेम करते थे। वो एक ऐसे देशभक्त थे जो भारत के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर करने के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म कटक में, उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 को हुआ। नेताजी was born at Cuttack, Odisha on the 23rd January 1897. He did his early education at Cuttack. He was all along a brilliant student. After graduation, he proceeded to England to qualify for the Indian Civil Services in 1919. नेताजी पढ़ने में बहुत ही तेज थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ग्रेजुएशन के बाद नेताजी इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया। नेताजी ग्रेजुएशन करने के बाद इंग्लैंड गए और इंडियन सिविल सर्विसेज को उन्होंने क्वालिफाई किया। मगर बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में अपना रोल प्ले करने के लिए, संघर्ष करने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। उस सर्विस से रिज़ाइन कर दिया जिस सर्विस को पाने के लिए लोग कठिन संघर्ष करते हैं और अपने आप को अभिमानी समझते हैं।
एक ऐसी सर्विस को उन्होंने देश के लिए छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। नेताजी जिस स्कूल में चाइल्डहुड में पढ़ते थे वो प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल उसका नाम था। जब बचपने में नेताजी उस स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसा कहा जाता है कि रेसर्स में जब छुट्टी होती है तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो जो अंग्रेज़ बच्चे थे उस स्कूल में, अंग्रेज़ बच्चे भी पढ़ते थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, मगर जो भारतीय बच्चे थे वो पेड़ की छाया में खड़े होकर सिर्फ खेल देख रहे थे। नेताजी ने उस उम्र में उन बच्चों से पूछा कि आखिर तुम लोग क्यों नहीं खेल रहे हो? तो उन बच्चों ने बताया कि ये जो अंग्रेज़ बच्चे हैं ये उन्हें खेलने नहीं देते और गालियां देते हैं। नेताजी ने कहा कि गेंद निकालो और उन्होंने गेंद मैदान में उछाल दिया। सारे बच्चे उस गेंद के पीछे पीछे दौड़े और खेलने लगे, मगर वो अंग्रेज़ के जो बच्चे थे, इंग्लिश स्टूडेंट्स थे, उन्हें बुरा लगा और उन्होंने उन बच्चों से मारपीट किया। जब इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल ने नेताजी के पिता जानकी नाथ से किया तो उनके पिता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और कहा कि तुमने क्यों स्कूल में झगड़ा फसाद किया है, मारपीट किया है, तुम्हारी शिकायत आई है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिताजी को बताया कि आप प्रधानाचार्य को ये चिट्ठी लिखें कि वो भारतीय बच्चों के साथ ये जो अंग्रेज़ के बच्चे हैं ये मारपीट न करें, भारतीयों को गाली न दें, भारतीय बच्चों को मारपीट न करें, उनकी गरिमा से खिलवाड़ न करें। अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ उसका विरोध किया जाएगा। ये सोच उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अर्ली चाइल्डहुड में थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये प्रतिभा उस बच्चे में उस समय थी जो बाद में जननायक बना, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कटक में जानकी नाथ भवन कटक में जहां है वो ये देखें, ये सबसे ऊपर ये देखें, जानकी नाथ भवन कटक, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया। ये फोटो है जानकी नाथ भवन की। टॉप पर देखें कटक, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया। उसके नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के फोटोग्राफ्स हैं। ये फैमिली फोटोग्राफ्स हैं जहां नेताजी एक्सट्रीम राइट में हैं। ये बहुत ही हिस्टोरिकल फोटो है। ये बहुत ही हिस्टोरिकल फोटो है। नेताजी की प्रतिभा बचपने से ही अद्भुत थी। उनकी सोच, उनके सोचने का तौर तरीका सब अद्भुत था। नेताजी जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए तो उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये फोटो देखें। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए के समय की फोटो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये बहुत ही हिस्टोरिकल फोटो है।
और देखें कि उस समय कितना तेज चेहरे पे है, कितना तेजस्वी युवा अवस्था नेताजी की उस वक्त है। पढ़ने में बहुत ही एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नेताजी थे और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को 1919 में क्वालिफाई किया। हालांकि बाद में उन्होंने देश के लिए इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से एक जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत के लाखों लाख युवाओं को प्रेरित किया, भारत की आज़ादी के संघर्ष करने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश में बल्कि विदेश में भी जो संघर्ष किया, वो अपने आप में एक अद्भुत है। ये अलग बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी के बाद भारत में राजनैतिक पटल पर, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान ऐसा लगता है कि जानबूझकर नहीं दिया गया। मगर नेताजी की वो शख्सियत किसी की मोहताज नहीं है। बादल जितना भी षड्यंत्र कर चमकते हुए सूरज को छिपाने की कोशिश करें, मगर वो बादल ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक चमकते हुए सूरज को नहीं छिपा सकते। बादल हटेगा और सूरज चमकेगा, सारी दुनिया के सामने रोशनी देगा। नेताजी की शख्सियत उस चमकते हुए सूर्य की तरह है, जिसको कोई भी कोशिश करके, षड्यंत्र करके उनकी शख्सियत, उनकी सोच, उनकी पर्सनैलिटी, उनके प्रोग्रेसिव थॉट को दबा नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। और जब तक ये दुनिया है, तब तक नेताजी के विचार, नेताजी की वाणी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रोग्रेसिव थॉट्स दुनिया को प्रेरित करते रहेंगे, रास्ता दिखाते रहेंगे, गाइडिंग स्टार बनकर लोगों को रास्ता बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।